Restriction on Indian students on study permit in Canada. According to the Immigration Minister Mark Miller, there would be a cap on the international students, especially Indian students. उसके कई सारे रीजंस हैं, हर एक रीजन के रिगार्डिंग मैं बात करूँगा, नॉट इन द डिटेल, बट मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि वाई दिस वुड बी अ कैपिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑन स्पेशली ऑन द इंडियन स्टूडेंट्स. फर्स्ट रीजन है डिप्लोमेटिक इशू, जो इंडिया कनाडा के बीच में जो 2-3 महीने पहले हुआ था बिकॉज ऑफ खालिस्तानी इशू. दूसरा रीज़न वो है अकोमोडेशन. कनाडा में अभी प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, प्रॉपर्टी इतनी है नहीं, और नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स बहुत आए जा रहे हैं डिफरेंट वीज़ा पे, स्पेशली स्टडी परमिट पे और रिफ्यूजी नंबर 1 पे आता है, उसके बाद स्टडी परमिट पे आता है, उसके बाद डिफरेंट वीज़ास होते हैं, चाहे बिजनेस हो, LMI हो, वर्क परमिट हो, स्पाउस वीज़ा हो, या किसी भी तरह का वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट अकोमोडेशन कनाडा में इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. कनाडा में रेंट बहुत ज़्यादा है. इवन आप बेसमेंट में भी रेंट चाहते हो तो आपको शेयरिंग जो पे करना पड़ेगा रेंट के लिए, वो आपको $400-550 पे करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस टू प्रोविंस, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी टू सिटी. लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है. आज से 2 साल पहले इसका रेट कुछ और था, अभी प्रॉपर्टीज़ का रेट 3 to 4 टाइम्स है. एंड इफ़ यू थिंक कि आप प्रॉपर्टी बाय कर लो कनाडा में, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एंड आई वुड सजेस्ट यू इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो कनाडा में. बट इट्स डिपेंड, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो आप उससे भी रिटर्न ले सकते हो, लेकिन वो एक डिफरेंट तरीका है. मैं उसके रिगार्डिंग फिर क्या बताऊँगा कि वो बिजनेस आप कैसे कर सकते हो. लेकिन अभी कनाडा में अकोमोडेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तीसरा रीज़न जो है वो चाहते कि डाइवर्सिफाई हो, मीन्स जो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, बट वो चाहते हैं जो गवर्नमेंट का भी जो स्टैंड है, डिप्लोमेटिक इशू है, अकोमोडेशन इशू है, लेकिन चाहते हैं कि 40 to 50% जो पॉपुलेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वो इंडिया से आती है, तो वो चाहते हैं वो डाइवर्सिफाई हो, मतलब डिफरेंट कंट्रीज से भी आए. तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स पे कैपिंग चल रही है, रिस्ट्रिक्शन चल रही है, क्योंकि 86% फॉल हुआ था इस कुछ टाइम पहले, लाइक 3 to 4 डेज़ पहले, और सिर्फ 14% को ही वीज़ा उनका अप्रूव हुआ है, बाकी का रिजेक्ट हुआ है. चौथा सबसे बड़ा रीज़न है, जो आप कोर्स ले रहे हो अगर उसकी डिमांड नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, अगर वो स्किल बेस में नहीं आता, वो IT इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर या किसी और इंडस्ट्री में नहीं आता, मीन्स कोई सिंपल सा कोर्स है रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल मैनेजमेंट, इनकी कोई वैल्यू नहीं है. एवरीबडी नो इट्स जस्ट अ वे टू गेट इनटू द कनाडा, टू कम इनटू द कनाडा. सो दिस वन ऑफ द रीज़न. वो चाहते हैं कि ऐसे बच्चे आए, ऐसे स्टूडेंट्स आए जो यहाँ पे एक हेल्प करे, जो स्किल बेस्ड कोर्स ले, जो एक वैल्यू ऐड करे कैनेडियन इकॉनमी में, कैनेडियन जॉब्स में. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. इसके बाद जो आता है ना, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट कॉलेज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखो यार ओंटारियो में जितने भी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, स्पेशली कॉलेज, वो आपको PGW मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं प्रोवाइड करती है. इट्स जस्ट अ वे टू एंटर इनटू द कनाडा. आप बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, 1 ईयर का कोर्स लेते हैं, 2 ईयर कोर्स लेते हैं, कि वहाँ पे स्पेशली 1 ईयर कोर्स लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में, और उनके दिमाग में होता है कि एक बार कनाडा में आ जाओ, उसके बाद हम देखा जाएगा कि हम किसी और प्रोविंस में, किसी और यूनिवर्सिटी, किसी और कॉलेज में हम मूव हो जाएंगे जो स्पेशली पब्लिक फंडेड होगा. लेकिन हम अभी एटलीस्ट हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, मीन्स हम कनाडा के अंदर आ जाते हैं. तो कनाडा में जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, मैक्सिमम तो यार देखो एम ही है, सब फ्रॉड है, एक बिल्डिंग के कॉलेजेस होते हैं, और मैं आपको वर्क परमिट नहीं मिलता. आई वुड सजेस्ट यू, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो. देखो यार, एक इंटेक बाद में आओ, बट एटलीस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लो एंड चूज़ योर कॉलेज यूनिवर्सिटी वेरी वाइजली, जहाँ पे PR मिल रहा है, जहाँ पे आराम से पार्ट टाइम मिल रही है, जॉब्स मिल रही है. इसका एक रीज़न ये भी है कि इंडियन स्टूडेंट्स खुद भी नहीं आना चाहते. उसका रीज़न बिकॉज देखो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, डिफरेंट टिकटॉक पे, हर कोई अपनी अपनी दुखड़ा गा रहा है कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही, 5 महीने से खाली है, 6 महीने से खाली है, 9 महीने से, 3 महीने से खाली है. दैट इज़ ट्रू. लेकिन आप एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर आप कनाडा में आ रहे हो, कि आपके पास स्किल्स है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, कि आप एडजस्टेबल हो, मेंटली स्ट्रांग हो, क्या कोई भी वर्क कर सकते हो. अगर ये सारी चीज़ें हैं तभी कनाडा में आओ. अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना, इट वुड बी वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब. इवन इफ़ यू हैव अ स्किल्स, स्टिल जॉब नहीं है. बट इट्स ऑल डिपेंड किस प्रोविंस में हो, बट इट्स ऑल डिपेंड आप किस सिटी में रहते हो. ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स मैटर करती है. आई वुड से कहीं भी जाओ रिसर्च ज़रूर करना, एंड डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ एजेंट्स एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, अदरवाइज योर लाइफ वुड बी अ डिजास्टर हियर. फोकस करो, PR कहाँ मिल जाएगा जल्दी, और पार्ट टाइम जॉब्स कहाँ मिल जाएगी, इन पे फोकस करोगे, सारे काम आपके ईजी होगी, आपकी लाइफ यहाँ पे ईजी हो जाएगी. अदरवाइज जस्ट अ टाइम वेस्ट, कुछ बेनिफिट नहीं होगा, आप बस टाइम काट रहे हो. लाइफ आपके यहाँ पे स्ट्रगल ही रहेगी. इवन इफ़ यू गेट अ PR, स्टिल आपकी लाइफ यहाँ पे स्ट्रगल ही रहेगी, ना जॉब कर पाएंगे, ना कुछ कर पाओगे. मेक श्योर यू शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी, और यू शुड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ. या कोई बिजनेस आइडिया आपके पास होना चाहिए. तरीके बहुत सारे हैं पैसा कमाने के, लेकिन आपको कमाना आना चाहिए. मैं आपको आखिरी में एक चीज़ कहना चाहूँगा
choose your province very wisely and make sure you should have a reference contact. LinkedIn पे reference contact बना सकते हो. Be extrovert, talk to everyone. जितने ज़्यादा reference contact होगे उतनी आपकी लाइफ यहाँ पे easy होगी हर चीज़ के रिगार्डिंग. क्योंकि कहते हैं ना, किताब सिखाए तो नींद आती है एंड ज़िंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है. सेम हालत है यहाँ पे जितने भी बच्चों की जो स्टडी परमिट पे आए हैं. तो आई वुड सजेस्ट you should have a roadmap, you should have a goal, and you should know what you want to do in your life. Otherwise, it's just a disaster for you. किसी भी वीज़ा पे हो तो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, डजेंट मैटर किसी भी वीज़ा पे हो, LMI हो, स्टडी परमिट पे हो, किसी भी वीज़ा पे हो, you should know what you want to do in your life and what you want to do in Canada. Otherwise, it's just a waste of time. पैसा लगाओगे, लाइफ में स्ट्रेस बहुत होगा, टेंशन बहुत होगी, मेंटली अनस्टेबल रहोगे, खालीपन रहेगा, एंड आखिरी में मेक श्योर यू शुड हैव अ रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट. आपकी लाइफ ईजी रहेगी. और enjoy your life the way you want. तब तक के लिए गुड बाय. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए गुड बाय.